हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया ब्यूटी न्यू बीस के लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन, यानी कि 14 एपिसोड की। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में गाय ना पॉल से कहता है कि वो ना उस कैट का नाम पता करे, क्योंकि फाई ने ना उसकी कैट का नाम उसी लड़के के नाम पे रखा था शायद। तो फिर ना वो सब लोग उसे कैफे पे जाते हैं, जहाँ की फाई की ना काफी सारी तस्वीरें खिंचाई हुई थी। तो यहाँ पे उन्हें जाके पता चलता है कि यहाँ असल में फाई ना किसी लड़के से बार बार मिलने आया करती थी, और उसे देख के तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद ना वो उस लड़के को बहुत पहले से जानती थी, क्योंकि वो ना जब भी उससे मिलती थी तो काफी फ्रेंडली होकर मिलती थी। लेकिन साथ ही में ना वहाँ पे काम करने वाला एक लड़का बता रहा था कि जब वो यहाँ पे उस लड़के से मिलने आई थी ना, तो उसके पास ना एक लैब का कोट था, और शायद ना उस कोट से विनेगर जैसे कुछ स्मेल आ रही थी। या गाय तो उससे कह रहा था कि तुम्हें ये सारी चीजें इतनी डिटेल में कैसे याद। तो यहाँ पे वो वर्कर बता रहा था कि क्योंकि उस दिन ना मेरा बर्थडे था। और वही दूसरी ओर जब हमें फिल्म को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे मॉक पे ना शक कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ना हो सकता है कि ये सारी चीजें ना मॉक कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे गाय ने उसे मैसेज करके बता दिया था कि शायद ना वो लड़का मॉक हो सकता है। इसलिए वो भी ना यहाँ पे जाके मॉक का बैग चेक करना चाहता था। तो यार मॉक का जो भी बात पता चलती है, तो वो ना उस पर शक कर रहा है। तो उसका दोस्त कह रहा था कि हाँ, तुम पे शक करने की वजह है क्योंकि तुम ना हमेशा ही फाई की काफी सारी तस्वीरें लिया करते थे, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम ना उसे पसंद भी करते थे। अगर तुम्हें शायद उसका प्यार नहीं मिला तो इस वजह से शायद तुमने गुस्से में आके ये सारी चीजें की हो सकती है। और साथ ही में हमें ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पे सच में ना मॉक उसे पसंद भी करता था, और उसके ना काफी सारी पिक्चर्स भी क्लिक किया करता था। लेकिन यहाँ पे मॉक तो फिर भी उससे कह रहा था कि हाँ, मैंने उसके पिक्चर्स जरूर लिए, लेकिन मैंने ना उसके साथ कोई भी गलत चीज नहीं की, और ना ही मैं कोई स्टॉकर हूँ जो उसकी ना छुप के फोटो लेगा, और ना ही मैंने उसे वो सारे मैसेजेस भेजे डरावने वाले। तो यार उसका दोस्त तो फिर ना उससे उस लैब कोट के बारे में पूछ रहा था, जिससे कि ना विनेगर की स्मेल आ रही थी। तो यार मॉक ना फिर उसे बता देता है कि हाँ, वो कोट मैंने पहना जरूर था, लेकिन वो कोट ना मेरा नहीं था, मैंने वो किसी से बोरो किया था। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसे अपना बैग चेक करवाने के लिए भी देता है, जिसमें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो फिर ना यहाँ पे शायद फिल्म को उसके ऊपर भरोसा हो ही गया था कि शायद ना वो शख्स मॉक नहीं है जिसने कि वो ये सारी चीजें की है। और वही इधर जब वो लोग ना वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे गाय ना पॉल से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें उस कैट का नाम पता चल गया था। वो भी ना यहाँ पे उससे कहती है कि हाँ, और साथ ही में ना वो उसे वीडियो भी दिखाती है। और वही दूसरी ओर जब हमें पे फाई को दिखाया जाता है, जो कि ना अपने कैट को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो ना शायद कहीं खो गई थी। फिर काफी देर तक ढूंढने के बाद ना वो उसे एक सुनसान सी सड़क पे मिल भी जाती है। जैसे ही वो यहाँ पे उसके कैट के पास जा रही थी, तभी यहाँ पे एक लड़का आके ना उसकी कैट को ना असल में उठा लेता है। तो जब यहाँ पे हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, तो वो और कोई नहीं बल्कि जेरी था, मॉक का दोस्त। और जेरी वो शख्स था जो कि फाई को ना थ्रेटनिंग वाले मैसेज किया करता था, और तो और उसने इस कैट का नाम भी ना खुद के ही नाम पे रखा था, यहाँ तक कि वो लैब कोड भी ना असल में जेरी का ही था। तो वही इधर ये बात जब यहाँ पे इन लोगों को पता चलती है ना, तो यहाँ पे गाय ना सीधे एन को कॉल करता है ये सारी बात बताने के लिए। तो यहाँ पे एन उसे बता रही थी कि उसने तो मुझे कमरे में लॉक कर दिया है, और वो ना यहाँ से भाग चुका है पहले ही। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, क्या तुम बताओगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ गाय ना फिर उसे सारी बात समझा देता है कि जेरी असल में वो लड़का है। और वही इधर यहाँ पे फाई ने उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि सब लोग ना असल में तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे लिए ना काफी सारे लोग ना परेशान है। पर फिर भी यहाँ पे फाई तो कह रहे थे कि मैं ना थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए मैं अभी ना वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन फिर भी यहाँ पे जेरी तो उससे कह रहा था कि तुम स्ट्रेस में क्यों हो, आखिरकार तुम्हारी वजह तो ये सारी चीजें हो रही है ना। साथ ही में ना वो यहाँ पे काफी क्रीपी सी स्माइल भी कर रहा था, जिसे देख के यहाँ पे फाई तो समझ जाती है कि जो उसे थ्रेटनिंग वाले मैसेज कर रहा था ना, शायद वो और कोई नहीं बल्कि जेरी ही है। और साथ ही में इसी ने शायद उसकी फोटो भी पोस्ट की होगी। यहाँ जेरी उससे कह रहा था कि मैं ना हमेशा ही तुम्हारे साइड था, हमेशा ही तुम्हारा सपोर्ट करता था, और हमेशा ही तुम्हें ना काफी सारे गिफ्ट्स भी दिया करता था, जो कि तुमने अब तक संभाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ हमें ऐसा पता चलता है कि जेरी ना असल में फाई के तो पीछे पूरा पागल हो चुका था, यहाँ ऐसा कह लो कि पूरा साइको था वो। और साथ ही में वो यहाँ पे उसे बता रहा था कि जब ना तुम गाय के पीछे पड़ रहती थी, और जब यहाँ पे गाय को ना ये बात पता चली थी कि तुम शायद फेरी फाई हो, तब भी ना असल में मैंने तुम्हारी मदद की थी। और उस दिन शाम वाली पार्टी में भी ना जो असल में ड्रिंक एक्सचेंज हुई थी, तो शायद ना वो मुझे लगा था कि वो सारी चीजें तुम मेरे लिए कर रही होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं गलत था। तुमने तो ये सारी चीजें ना असल में गाय के लिए की थी, यहाँ तक कि तुमने तो जाके उसे हक भी कर लिया था सबके सामने। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि उस दिन मुझे कितना बुरा लगा होगा। तुम्हें तो गाय के साथ इस तरह से देख के ना मेरा तो पूरा दिल ही टूट गया था। और जब मुझे ना तुम्हारी रियलिटी पता चली कि तुम किस तरह की लड़की हो, तो मुझे ना तुम पे काफी ज्यादा गुस्सा आया कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुमने तो बस अपनी भोली शक्ल का इस्तेमाल किया है दूसरों को फंसाने के लिए और मुझे फंसाने के लिए, तो इस वजह से तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए ना। ये सारी बातें कह के ना असल में वो यहाँ पे फाई की कैट का ना असल में गला दबाने लग जाता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें ना फाई से देखी नहीं जाती, और वो ना काफी जोर से चिल्ला जाती है, कह रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा दुख भी पहुंचाया है, क्योंकि मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि तुम असल में फेरीफाई हो, जो कि मुझे सपोर्ट करते थे हमेशा। तुम ही तो थे जो कि हमेशा ही मेरे साथ रहते थे, और तुम ये भी अच्छे से जानती हो कि मैं गाय से प्यार नहीं करती, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या हम फिर से एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते। शायद ना असल में यहाँ पे जेरी तो उसकी बातों में आ गया था, लेकिन वही यहाँ पे फाइना सब ने उसके कैट को उसके पास से लेके ना उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, ये कहकर कि तुम जैसे साइकोपैथ के साथ तो मैं कभी भी नहीं रहूंगी। ये सारी बातें कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। पर वही उसके जाने के बाद यहाँ पे वो तो सोच रहा था कि आखिरकार मैं उसकी बातों में ऐसा कैसे आ गया, अब तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। यहाँ पे फिर ना वो फाई का पीछा करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे फाइना जैसे तैसे बचते बचाते उससे छुपने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वही यहाँ पे ना असल में जेरी भी उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच ही चुका था। या वो उससे कह रहा था कि तुम्हारा मुझसे छुपना ना किसी काम का नहीं है, मैं ना कुछ भी करके
तुम्हें ना वो सबक सिखा के ही रहूंगा और जो तुमने गलती की है ना उसकी सजा तुम्हें दिलवा के ही रहूंगा। और जिस तरीके से तुमने अपनी भोली शक्ल का, अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया है ना, मैं ना उस सूरत को ही खत्म कर दूंगा। ये सारी चीजें कह के वो उसके पास चला जाता है क्योंकि उसने ना उसे देख लिया था। और साथ ही में हमें यहाँ पे इधर मॉक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे गाय के पास आके ना उससे पूछ रहा था, क्योंकि अभी तक उन लोगों को ना फाई के बारे में कुछ भी पता ही नहीं चला कि वो है कहाँ। तो वही ना फिर वो यहाँ पे ल्यू के पास कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें उसका कुछ पता चला, लेकिन उसे भी ना कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। लेकिन तभी यहाँ पे ना उसे फाई की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो कुछ भी गाय को बताए बगैर ना असल में फोन काट के उस आवाज की तरफ दौड़ती है। तो जैसे ही यहाँ पे वो पहुंच के देखती है तो यहाँ पे जेरी ना असल में पागलों की तरह हंसते हुए वहां से भाग रहा था। और वही यहाँ पे मॉक ना उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता। मॉक तो उसे फिर पकड़ के कहता है कि मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि ये सारी चीजें तुमने की है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे सब लोग उससे पूछ रहे थे कि तुमने आखिरकार फाई के साथ क्या किया है। तो यार जेरी ना फिर उसे बता देता है कि मैंने ना फाई से बदला ले लिया है, मैंने ना उसे सजा दे दी जो कोई वो डिजर्व करती थी। आज के बाद ना वो किसी को हर्ट नहीं कर पाएगी। और वही जब यहाँ पे ल्यू को दिखाया जाता है जिसे कि यहाँ पे फाई ना मिल जाती है जो कि यहाँ पे नीचे गिरी हुई थी और काफी ज्यादा रो रही थी शायद। वो यहाँ पे उसके पास जाती है उसे संभालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फाई को लग रहा था कि अब उसका ना पूरा चेहरा खराब हो चुका है क्योंकि जेरी ने ना शायद उसके ऊपर एसिड फेंक दिया था। लेकिन यहाँ पे फाई तो उसे ही धक्का दे देती है और कह रही थी कि अब तो तुम बड़ी खुश होगी ना, अब सब लोग तुम्हारी बजाय ना मुझे घोस्ट फेस कहा करेंगे क्योंकि अब मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं रहूंगी। लेकिन यहाँ पे ल्यू तो नोटिस करती है कि असल में उसका जिस पे हाथ गिरा है ना वो कोई एसिड नहीं बल्कि पानी है। और साथ ही में वो उस बॉटल को भी देखती है, ये सच में कोई एसिड नहीं बल्कि एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था। और साथ ही में ना वो उसे समझाने की कोशिश भी कर रही थी कि देखो तुम्हारा फेस ना बिल्कुल सही सलामत है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ये बातें सुन के तो यार ल्यू पे ऊपर ही ना वो थप्पड़ मार देती है और कह रही थी कि तुम्हें मेरे साथ अच्छा बनने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। और वैसे भी तुम जैसी प्लास्टिक ब्यूटी मेरे सामने ये सारी चीजें कहने की हिम्मत नहीं रख सकती। ये सुन के यहाँ पे ना ल्यू ही उसके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है फाई को और कह रही थी कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकती हो। बल्कि हम दोनों को तो एक दूसरे की तकलीफ समझनी चाहिए क्योंकि हम दोनों ही ने ना बचपन में काफी ज्यादा सफर किया है इस ब्यूटी स्टैंडर्ड की वजह से, क्योंकि इन सारी बातों को ना वर्ड में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम दोनों को ही ना काफी ज्यादा बुली किया गया था हमारे लुक्स की वजह से, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। तो तुम मुझे इन सारी बातों के लिए कैसे सुना सकती हो, तुम्हें तो मेरी तकलीफ को समझना चाहिए था क्योंकि मैंने जो सहा है वो भी तुमने ही सहा है। लेकिन शायद ना तुम कभी समझ भी नहीं पाओगी, तुम तो हमेशा ही लड़ने में बिजी रहते हो ना और खुद को सुपीरियर साबित करने में, और वो भी तुम इस दुनिया के लिए सब कर रही हो जिसने कि हमें ऐसा बना दिया। और तभी ना यहाँ पे फिर इन दोनों की बातों के बीच में एम्बुलेंस भी वहां आ जाती है क्योंकि यहाँ पे ल्यू ने ना पहले ही एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो वही जब हमें सीन कट होकर सीधे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे फाई जब सो के उठती है तो यहाँ आजू बाजू देखती है कि सभी पेशेंट के पास ना उनके फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन यहाँ पे फाई के पास भी ना असल में कोई भी नहीं था क्योंकि उसने ना इन सारी चीजों की वजह से ना अपने दोस्त भी खो दिए थे। इस वजह से ना वो तो काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे ना ल्यू वहाँ आ जाती है और उसे कंसोल कर रही थी और साथ ही में बता रहे थे कि मॉगना जब असल में लैब में था तो उसने ना गलत बॉटल उठा ली थी, उसने एसिड की जगह ना एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन उठा दिया था। यानी कि ऐसा कह लो कि जाने अनजाने में ही सही मॉक ने तुम्हारी इसमें मदद की है क्योंकि उसने ना असल में लेबल गलत लगा दिया था इस वजह से। और यहाँ पे ल्यूना अभी भी फाई को दोस्त मानती थी, इसलिए वो कह रही थी कि मैं ना अभी भी तुम्हारे दोस्त बना रहना चाहती हूँ, क्या तुम अभी भी मेरी दोस्त बनना चाहोगी। तो यहाँ पे शायद ना फाई को भी अपनी गलती रियलाइज हो ही चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पे ल्यू से सॉरी कहती है और कह रही थी कि मुझे माफ कर दो इन सब चीजों के लिए, मैं ना बहुत ज्यादा गलत थी। लेकिन यहाँ पे ल्यू तो उसे पहले ही माफ कर चुकी थी। अब जबकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ना सब कुछ ठीक हो चुका था, तो ठीक होने के बाद ना यहाँ पे फाई भी ना सब लोग के साथ जाके माफी मांग रही थी और यहाँ पे सभी लोगों ने फाई को भी माफ कर दिया था। तो यहाँ पे सभी लोग मिलकर ना असल में परफ्यूम बना रहे थे। यहाँ पे ल्यू ना सभी लोगों को परफ्यूम बनाना सिखा रही थी, यहाँ तक कि फाई ने ना असल में मैक से भी माफी मांगी थी क्योंकि उसने जो कुछ भी उसके साथ किया उसके लिए भी। लेकिन यहाँ पे मैक को तो ये सारी चीजें सुन के बुरी तो लग रही थी, लेकिन उसने भी ना असल में उसे माफ कर ही दिया था। और वही इधर यहाँ पे सभी लोग ना साथ में मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और परफ्यूम बना रहे थे ताकि वो ना अपने लव वंस को वो परफ्यूम दे सके। और वही जब हमें पे नेक्स्ट सीन में मिस लिंडा को दिखाया जाता है जिसके पास कि उसका हस्बैंड का मैसेज आता है क्योंकि वो ना उनसे मिलना चाहता था। फिर बाद में ना वो उससे मिलने भी चली गई थी। वो यहाँ पे जब असल में उसे देखता है ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और साथ ही में उससे कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि तुम सच में यहाँ पे आ जाओगे मेरे बुलाने पे। लेकिन यहाँ पे मिस लिंडा तो कह रही थी कि मेरे पास ना तुम्हें अवॉइड करने का कोई रीजन ही नहीं है। और यहाँ पे उसके हस्बैंड को भी इसके गलती का ना एहसास हो रहा था और साथ ही में ना वो उसके लिए ना उससे माफी भी मांगता है कि वो ना हर चीजों में गलत थे। और शायद ना यहाँ पे मिस लिंडा ने भी उसे माफ कर ही दिया था क्योंकि वो भी ना असल में उसकी गलतियों के बारे में उससे सुनना चाहती थी, यानी कि उसके हस्बैंड को ना असल में उसके कम से कम गलतियों का एहसास तो हो। और वही जब इधर हमें पे ल्यू को दिखाया जाता है जाके सबके जाने के बाद ना गाय उसे पिकअप करने आया था क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ना फिर डेट पे जाने वाले थे और वो दोनों कहीं और नहीं बल्कि उसी जगह पे गए थे जाके वो पहली बार आए थे ओपन थिएटर में। वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि मैं ना वो सभी चीजें रिक्रिएट करना चाहती हूँ जो कि हम पहली बार नहीं कर पाए थे। यहाँ पे ये दोनों साथ में हाथ भी पकड़ते हैं और वो ना उसी तरीके से घूमते हैं जैसा कि गाय ना हमेशा से ही करना चाहता था। वो दोनों यहाँ पे ना काफी सारे गेम्स खेलते हैं और वो सभी मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं जो कि उन्होंने ना पिछली बार मिस कर दिए थे। और ये दोनों ना काफी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं और साथ ही में सोच रहे थे कि अपनी सारी जर्नी के बारे में कि किस तरीके
तरीके से वो दोनों मिले, किस तरीके से इन दोनों के बीच में प्यार हुआ। यहाँ पे गाय तो पहले से लियो को काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन यहाँ लियो के मन में ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो क्लियर होने के बाद ना वो भी उससे काफी ज्यादा प्यार करने लग गई। पर फिर भी यहाँ पे गाय तो ना असल में लियो के मुंह से आई लव यू सुनना चाहता था, पर यार लियो तो काफी ज्यादा शर्मा रही थी, लेकिन वो भी ना शर्माते हुए उससे फाइनली कह ही देती है। यानी कि उसने भी अपनी फीलिंग्स उसके सामने पूरे दिल खोल के कन्फेस कर ही दिए थी कि वो ना उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पे फिर ना उन दोनों का किस भी हो जाता है और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यू बी की हैप्पी एंडिंग होती है।